आप सभी को नमस्कार। सार्थक गवर्नमेंट जॉब पॉइंट यूट्यूब चैनल आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत करता है। यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर दिया करें और बेल आइकन दबा करके रखेंगे तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा और आप उसे शेयर कर सकेंगे। याद रखें, सार्थक गवर्नमेंट जॉब पॉइंट यूट्यूब चैनल के साथ जुड़ने वाला हर वो व्यक्ति जो कि इस यूट्यूब चैनल का सदस्य है, उससे हम विनम्र निवेदन करना चाहेंगे कि हर सदस्य कम से कम 3 सदस्यों को अवश्य ही जोड़े और उसका स्क्रीनशॉट हमारे व्हाट्सएप नंबर 9721411385 पर भेजे। यदि वो नोट्स आदि प्राप्त करना चाहेगा तो उसमें उसे रियायत प्रदान की जाएगी। सार्थक गवर्नमेंट जॉब पॉइंट यूट्यूब चैनल ने आप सभी लोगों के लिए टेट सीटेट सुपर टेट में 140 प्रश्न करने के लिए, एलटी ग्रेड जीआईसी प्रवक्ता में 120 प्लस क्वेश्चन करने के लिए, टीजीटी पीजीटी में 118 प्लस क्वेश्चन करने के लिए, प्रारंभिक अर्हता परीक्षा पेट यूपी ट्रिपल एससी के माध्यम से होने वाली तमाम भर्तियां, यूपी कांस्टेबल, इन सभी परीक्षाओं में निश्चित सफलता हेतु आप सभी लोगों को पढ़ना चाहिए सार्थक गवर्नमेंट जॉब पॉइंट यूट्यूब चैनल का हैंडमेड नोट्स, जो कि पाठ्य पुस्तकों से तैयार किया गया है। गाइड आदि का इसमें कहीं भी नाम नहीं है, गाइड से बिल्कुल भी मैटर नहीं आते, बकवास होती है गाइड, ठीक है। इसलिए आप सभी लोगों को जो चीज़ें पढ़नी है वो केवल और केवल टेक्स्ट बुक से बने हुए मैटर पढ़ने, तभी आपकी सफलता सुनिश्चित हो पाएगी। यदि आप वास्तविकता में सफल होना चाहते हैं, सरकारी नौकरी प्राप्त करना चाहते हैं, तो आपको टेक्स्ट बुक से ही पढ़ना पड़ेगा, ठीक है ना। और टेक्स्ट बुक से बेहतर मैटर कोई नहीं दे सकता, ठीक। और टेक्स्ट बुक से बने हुए नोट्स वास्तविकता में ब्रह्मास्त्र ही होते हैं, क्योंकि एक ही टॉपिक के आपके 4 पुस्तकों से 4 तरीके के क्वेश्चन इसमें सम्मिलित होते हैं। तो जाहिर सी बात है उसका बेनिफिट विद्यार्थियों को अवश्य ही प्राप्त होता है। और यही चीज़ें हैं कि 2.5 साल के अथक परिश्रम के उपरांत हमने आप सभी लोगों के लिए ये सारे मैटर तैयार कराए हैं। आप चाहें तो यूपी ट्रिपल एससी के माध्यम से होने वाली तमाम भर्तियों के टेट सीटेट सुपर टेट टीजीटी पीजीटी एलटी जीआईसी में निश्चित सफलता, यदि आप हमारे मैटर से बेहतरीन तैयारी करते हैं तो आपको निश्चित सफलता प्राप्त हो सकती है। याद रखें, 9721411385 इस व्हाट्सएप नंबर पर आप सभी लोगों को अपना एड्रेस, पिन कोड, मोबाइल नंबर, सब्जेक्ट ये मैसेज करना है। एक छोटा सा प्यारा सा अमाउंट आपको पे करना है और आपको 2 दिन के अंदर नोट्स मिल जाएगा, ठीक। और इसके साथ में अब विद्यार्थियों को जो प्रदान किया जाएगा वो होगा प्रैक्टिस सेट और साथ में इम्पॉर्टेंट प्रश्नों की 4500 की सीरीज, ठीक है। तो देर किस बात की, सार्थक गवर्नमेंट जॉब पॉइंट यूट्यूब चैनल के साथ जुड़ जाइए और बेहतरीन तैयारी करते हुए लाभ उठाइए, क्योंकि मैं जो तैयारी आप सभी लोगों की करवाऊंगा वो तैयारी आपकी सफलता के लिए बेहद महत्वपूर्ण साबित होगा। इसलिए आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट है मेरी कि आप सभी लोगों को अवश्य ही सार्थक गवर्नमेंट जॉब पॉइंट यूट्यूब चैनल का नोट्स प्राप्त करना चाहिए। जिन भी विद्यार्थियों ने इस मैटर को प्राप्त किया है उन सभी विद्यार्थियों ने इसे सराहा है, ठीक है। कुछ विद्यार्थियों ने तो 2-2, 3-3 मैटर बुक कर लिए हैं, है ना। सुपर टेट ले लिया, एलटी जीआईसी ले लिया और टीजीटी पीजीटी भी ले लिया। बहुत सारे ऐसे विद्यार्थी हैं और आप सभी लोगों को ये अभी कम दामों में उपलब्ध हो पा रहा है। एलटी ग्रेड और जीआईसी प्रवक्ता के विज्ञापन जारी होने के बाद, खंड शिक्षा अधिकारी का विज्ञापन होने के बाद, ये विज्ञापन जारी होने के बाद इस नोट्स का जो प्राइस है वो बढ़ जाएगा। इसलिए देरी मत करिए। सार्थक गवर्नमेंट जॉब पॉइंट यूट्यूब चैनल के ऑफिशियल व्हाट्सएप नंबर 9721411385 पर आप संपर्क तत्काल कर लीजिए। हमारे पास बहुत सारे विद्यार्थियों के मैसेजेस आते हैं और सभी विद्यार्थियों को रिप्लाई मिलती है। ऐसा नहीं है कि किसी भी विद्यार्थी को रिप्लाई ना मिले। हाँ, ये चीज़ें ज़रूर है कि अगर कोई विद्यार्थी वही चीज़ पूछता है जो वीडियो में मैं बताता हूँ तो उसका रिप्लाई नहीं करता, ठीक। तो वीडियो आप सभी लोग पूरा देखा करें और स्किप ना किया करें, दौड़ाया ना किया करें, क्योंकि कोई भी चीज़ें आप लोगों से बकवास नहीं की जाती। जो भी की जाती हैं, जो भी बातें होती हैं वो आपके मुद्दे की बात होती है, आपके हित की बात होती है और आपको अपडेट देने वाली बातें होती हैं, ठीक। तो कोई भी न्यूज़ हम जो है बकवास या कोरलापाजी नहीं करते, फलानवा ऐसा, टमकवा ऐसा, टिमका ऐसा, जो है मतलब वो ऐसे, ये सारी चीज़ें नहीं होती। फैक्ट फैक्ट, केवल समाचार, नो बकवास। चलिए खबरों की अब करेंगे शुरुआत। पहले
स्टार्टिंग करते हैं आपके एलटी ग्रेड और जीआईसी प्रवक्ता से ही। एलटी ग्रेड जीआईसी प्रवक्ता जो एक महत्वपूर्ण मुद्दा बन चुका है विद्यार्थियों के लिए, उसमें मैं बता दूं कि अर्थात के निर्धारण में जो प्रयत्न किया गया था यूजीसी के माध्यम से, एनसीटीई के माध्यम से, जैसा कि आप सभी लोगों को पूर्व विदित है कि एनसीटीई और यूजीसी आदि से जो है हम लोगों ने प्रयत्न किया था कि अर्थ आदि का जो डिक्लेरेशन है वो उत्तर प्रदेश शासन को और शिक्षा निदेशालय और लोक सेवा आयोग को प्रेषित किया जाए। तो यूजीसी ने और आपके एनसीटीई ने कुछ चीज़ें उपलब्ध कराई थी और एनसीटीई ने एक अपने आदेश में कहा था कि माध्यमिक और प्राथमिक विद्यालयों में शिक्षक नियुक्त होने के लिए बीएड की डिग्री अनिवार्य होनी चाहिए। ठीक, तो बीएड की डिग्री अनिवार्य होनी चाहिए। जब एक्सपर्ट टीम का गठन किया गया शासन के माध्यम से और एक्सपर्ट टीम बनाई गई आपके लोक सेवा आयोग के माध्यम से, तो उसमें भी 50% अंकों की बाध्यता को तय किया गया कि 50% न्यूनतम अंक जो है बीएड में रखा जाए, परास्नातक में नहीं, बीएड में रखा जाए न्यूनतम 50% अंक। ठीक है, तो उसी के आधार पर जो है मतलब आपकी जीआईसी की वैकेंसी आनी है। लेकिन इस बार से नहीं, अगली बार से, मतलब जो अगली वैकेंसी आएगी उसमें ये चीज़ें आप सभी लोगों को देखने के लिए मिलेंगी। और अमूमन विद्यार्थियों के परसेंटेज रहे हैं बीएड में 50% के ऊपर ही विद्यार्थी होते हैं। कुछ एक ऐसे अभागे होंगे जिनका 50% से कम होगा, क्योंकि ये एक प्रोफेशनल डिग्री है। ठीक है ना, इस प्रोफेशनल डिग्री का लाभ विद्यार्थियों को अवश्य ही प्राप्त होता है। इसलिए आप सभी लोगों को जो भी अपडेट दी जाती है वो एकदम एक्यूरेट होती है, सत्य होती है। ठीक है ना, नोट्स आज बुक करने के लिए अभी आप सभी लोगों को ऑफर मिल रहा है, टीजीटी के साथ पीजीटी या टीजीटी के साथ टीजीटी, एलटी के साथ आप जीआईसी या एलटी के साथ एलटी, जीआईसी के साथ जीआईसी। ठीक है, टेट के सुपर टेट के साथ टेट, सी टेट के साथ पेट, जो भी आप प्राप्त करना चाहें आप प्राप्त कर सकते हैं। एडेड जूनियर हाई स्कूल शिक्षक भर्ती में भी इस बार 8500 नए पद आ रहे हैं और ये वैकेंसी आएगी आपके यूपी टेट 2022 का आयोजन होने के उपरांत। ठीक है ना, तो आप सभी लोगों से मैं रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि आप सभी लोग एडेड जूनियर की भी तैयारी करें सब्जेक्ट वाइज। और जो एडेड जूनियर की जो प्रक्रिया है वो 22 तारीख के बाद से स्टार्ट होने की संभावना है। जिस तरीके से जो सूचना प्राप्त हुई है उसके आधार पर यह अपडेट प्राप्त हो रही है कि 22 तारीख के पहले मतलब 22 तारीख के बाद, सॉरी पहले नहीं बाद, पूरा जो कार्यक्रम है वो जारी कर दिया जाएगा आपके काउंसलिंग आदि का, और एक हफ्ते के भीतर आपकी काउंसलिंग फाउंसलिंग सब करा करके एकदम टनाटन जो है मतलब कर दिया जाएगा। ठीक है ना, तो कोई परेशानी विद्यार्थियों को होने वाली नहीं है। ठीक, निश्चिंत रहिए, हम लगे हुए हैं ना, तो हम हैं तो क्या गम है। विद्यार्थियों का जिस तरीके का विश्वास, जिस तरीके की उनकी अभिलाषा और जिज्ञासा होती है इस चैनल के प्रति, इस चैनल की खबरों के प्रति, विद्यार्थी जब परेशान होते हैं ना तभी वो ज़्यादा देखना पसंद करते हैं। ठीक है ना, और सबसे बड़ी समस्या ये होती है कि उनकी अगर कोई समस्या होती हो तो सर्वप्रथम अगर किसी पे भरोसा कर पाते हो तो होता है सार्थक गवर्नमेंट जॉब पॉइंट। क्यों? क्योंकि उनको पता है कि दूसरों के पास जाने में क्या क्या नुकसान हो सकता है और काम भी नहीं होगा और जो है मतलब मगजमारी अलग से रहेगी। ठीक है ना, और सार्थक गवर्नमेंट जॉब पॉइंट यूट्यूब चैनल के पास मैसेज करने के उपरांत उनके कार्य सिद्ध हो जाते हैं। आज एक मुकदमा जो आप सभी लोगों का कायम है लखनऊ डिवीजन बेंच में, वो है 12,460 प्राथमिक शिक्षक भर्ती का। ठीक है, इसके संबंध में इस भर्ती प्रक्रिया को तत्काल कंप्लीट कराने के लिए आज मुख्यमंत्री महोदय को, बेसिक शिक्षा राज्य मंत्री, बेसिक शिक्षा मंत्री और एससीईआरटी के सर्वेंद्र विक्रम सर को, इन गणमान्य व्यक्तियों को एक एक ईमेल के द्वारा ज्ञापन प्रस्तुत किया गया है और प्रयत्न यह किया जा रहा है कि जो चीज़ें एग्जैक्टली हों वो सारी चीज़ें जो है वो कन्फर्म हो जाए ताकि इन विद्यार्थियों की भर्तियां भी कंप्लीट हो पाए। बहुत दिन से ये विद्यार्थी लटके पड़े हैं। ठीक है, तो निश्चिंत रहिए 12,460 वाले विद्यार्थी, आप सभी लोगों के लिए सार्थक गवर्नमेंट जॉब पॉइंट यूट्यूब चैनल का सार्थक प्रयत्न शुरू हो चुका है और मुझे पूरा यकीन है कि 12,460 वाला जो मामला है ये बहुत जल्दी ही आप सभी लोगों का सॉल्व हो जाएगा। ठीक है ना, निश्चिंत रहिए। अगर कोर्ट में कोई मामला है तो कोर्ट में फटाफट उसकी सुनवाई लगवा करके डिक्लेयर कराया जाएगा और यदि शासन स्तर से कोई चीज़ें इसमें लंबित हैं तो आप सभी लोगों के लिए वहाँ से भी कार्य कराए जाएंगे। निश्चिंत रहें, बिल्कुल भी। ठीक है, जैसे इतना दिन आप लोगों ने झेला है, आप लोगों को ज़्यादा झेलने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी
और आप लोगों की नियुक्तियां वैकेंसी को बहुत जल्दी ही कंप्लीट करा दिया जाएगा। ठीक, ये अखिलेश यादव जी के शासन में आया था, है ना, योगी जी की भर्ती तो नहीं है ये। ठीक है, तो आप सभी लोग निश्चिंत रहिए। और अमूमन देखा जाता है कि राज्य सरकारें उसी भर्ती प्रक्रिया पर काम करना पसंद करती हैं जो उनकी स्वयं की होती है। अखिलेश जी की भर्ती है तो योगी बाबा काहे करेंगे, है ना। लेकिन कुछ चीज़ों को करने के लिए थोड़ी सी जुगत की आवश्यकता होती है, थोड़े से सोर्स की आवश्यकता होती है, थोड़े से सिफारिश की आवश्यकता होती है, थोड़े मेहनत की आवश्यकता होती है। तो जाहिर सी बात है आप सभी लोगों के लिए 12,460 प्राथमिक शिक्षक भर्ती का जो कार्य है वो आरंभ कर दिया गया है। ठीक है, वकीलों से भी बातचीत की जा रही, जो डिवीजन बेंच में इसके लायर हैं उनसे भी बातचीत की जा रही है। आज एक अपर महाधिवक्ता जो उनसे भी बातचीत की गई थी इस मुद्दे पर, तो उन्होंने कहा कि सांसद ने काउंटर फाइल किया है इसका, और इसकी जब सुनवाई, नेक्स्ट सुनवाई होनी है आपकी, और सितंबर में कोई डेट बता रहे थे, ध्यान नहीं आ रहा है मुझे। अगर इसकी डेट लगेगी तो मुश्किल से मुश्किल 2 डेट पे फाइनल हो जाएगी। लेकिन प्रयास हम ये करेंगे, मुख्यमंत्री स्तर तक प्रयास करेंगे कि आप सभी लोगों का यह मामला जल्दी सॉल्व हो जाए। रही बात आपके एलटी ग्रेड और जीआईसी प्रवक्ता की, तो देखिए भैया एनसीटीए ने स्पष्ट कर दिया है अर्हता, शासन ने भी स्पष्ट कर दिया है, रिपोर्ट प्रेषित कर दिया है, और पूरी उम्मीद है, पूरी आशा है कि 1 हफ्ते के भीतर सब कुछ जो है डिक्लेयर हो जाएगा, और डिक्लेयर होने के बाद आप लोगों का विज्ञापन जारी कर दिया जाएगा। ठीक है, 13,390 पद आपके एलटी ग्रेड के हैं और 3,260 पद आपके जीआईसी प्रवक्ता के हैं। ठीक, वो तमाम विषय, चाहे वो समाज शास्त्र हो, शिक्षा शास्त्र हो, अर्थशास्त्र हो, भूगोल हो, नागरिक शास्त्र हो, विज्ञान हो, कंप्यूटर साइंस हो, हिंदी हो, संस्कृत हो, गणित हो, अंग्रेजी हो, उर्दू, गृह विज्ञान हो, शारीरिक शिक्षा हो, कोई भी सब्जेक्ट हो, A to Z सभी विषयों में आप सभी लोगों को 200 प्लस के ही ऊपर पद देखने के लिए मिलने वाले हैं। कुछ एक ऐसे अभागे विषय होते हैं जो कि थोड़ा कम हो जाते हैं। ठीक है, लेकिन एलटी ग्रेड आदि में जो शारीरिक शिक्षा वाले विद्यार्थी हैं वो थोड़ा सा लाभ में हैं, इस बार उनको बेहतरीन अवसर दिया जाएगा। ठीक है, मतलब अवसर ज़्यादा है, मौके ज़्यादा हैं, सीट ज़्यादा है। ठीक, तो सार्थक गवर्नमेंट जॉब पॉइंट यूट्यूब चैनल के साथ जुड़ करके आप सभी लोग अपनी बेहतरीन तैयारियां कर सकते हैं। ऑनलाइन आप सभी लोगों को कभी भी कंप्लीट तैयारी नहीं करा सकता। जो भी तैयारियां आप सभी लोगों को ऑनलाइन माध्यम से कराई जाएंगी ना, वो कभी आपको सक्सेस नहीं दिला सकती, इस बात की गारंटी हमारी है। जिस दिन ऑनलाइन माध्यम से पढ़ने वाला एक भी छात्र एलटी ग्रेड, जीआईसी प्रवक्ता, टीजीटी, पीजीटी, टेट, सीटेट, सुपर टेट में अगर वो क्वालिफाई हो जाए और सेलेक्ट हो जाए तो मैं सोशल मीडिया का व्यवहार छोड़ दूंगा, बिल्कुल भी। क्योंकि मुझे पता है ऐसे ही लेखपाल की मेंस परीक्षा में बहुत सारे लोगों ने 6-6, 8-8 हज़ार रुपए लेकर के आप सभी लोगों की ऑनलाइन तैयारियां की, और पता लगा विद्यार्थी जब एग्जाम में बैठा तो शून्य बटा सन्नाटा, कोई प्रश्न ही नहीं आया, 2-4-5 प्रश्न आए हैं बस। अब मैंने जो ग्राम विकास आज से रिलेटेड सारे मैटर विद्यार्थियों को उपलब्ध कराया था ना, आपको यकीन दिलाना चाहता हूं 75% क्वेश्चन उसमें फंसे हैं। अब आप स्वयं समझ लीजिए, प्रारंभिक आर्थिक परीक्षा की गारंटी मैं लेता हूं। अगर कोई विद्यार्थी इसकी तैयारी कर रहा है और हमारे नोट्स से वो पढ़ ले, आराम से वो 90 क्वेश्चन कर ले जाएगा, आराम से कर ले जाएगा, इसमें कोई दो राय नहीं। कोई भी परसेंटाइल, कोई भी नॉर्मलाइजेशन उस विद्यार्थी को डिस्टर्ब नहीं कर सकती। ठीक है, माइनस मार्किंग होती है, निगेटिव मार्किंग होती है, उसकी भी गारंटी हमारी है। और टेट, सीटेट, सुपर टेट में 140% से नीचे नहीं कर पाएंगे आप सभी लोग। आप हमारे मैटर से पढ़ के तो देखिए, जो चीज़ें आप सभी लोगों को उपलब्ध कराई जाएंगी ना, नंबर 1 के प्रिंट से नंबर 1 की चीज़ें आप सभी लोगों को उपलब्ध कराई जा रही हैं। याद रखें 9721411385 पर ताबड़तोड़ इसकी जो है मतलब बुकिंग कर लीजिए, क्योंकि विज्ञापन बहुत जल्दी आने वाला है। खंड शिक्षा अधिकारी का भी आने वाला है, आपको एलटी ग्रेड और जीआईसी प्रवक्ता का भी आने वाला है, और सीटेट का भी आने वाला है। यूपी टेट अभी थोड़ी सी डिले होगी, लेकिन यूपी टेट भी होने के बाद ही आपके सुपर टेट की प्रक्रिया को स्टार्ट किया जाएगा। आगे बढ़ेंगे, अब बात करेंगे आपके एलिजिबिलिटी के लिए। देखिए, एलिजिबिलिटी आपकी बहुत प्रयास किया गया था, तब यूजीसी ने क्लियर किया, बहुत प्रयत्न किया गया तब एनसीटीए ने क्लियर किया, बहुत प्रयत्न किया गया तब शासन स्तर पर रिपोर्ट बनी, और वो रिपोर्ट जो है शासन को गई, शासन ने उसको देखा, डिक्लेयर किया, भैया हाँ 50% की बाध्यता वगैरह सारी चीज़ों पर विचार किया। लेकिन इस बार आप सभी लोगों को जीआईसी लेक्चरर में 50% की बाध्यता से छूट मिल जाएगी। ठीक है, आप सभी लोग बिल्कुल भी नर्वस ना हो। और मैं बता दूं, एज रिलैक्सेशन में आप सभी लोगों को 5 वर्ष का एज रिलैक्सेशन मिलेगा,
और ये कंडीशनल चीजें हैं, देखिए इसको दिल पे या मन पे मत लीजिएगा। ये लोक सेवा आयोग के विवेक पर आधारित है कि किस भर्ती में वो कितना एज रिलैक्सेशन प्रदान करते हैं। ठीक है, कि एलटी ग्रेड और जीआरसी प्रवक्ता में कितना होगा, पीसीएस में कितना होगा, आपके आरओ में कितना होगा, खंड शिक्षा अधिकारी में कितना होगा, है ना। ये तमाम भर्तियों में कितने कितने मतलब चीज़ें होंगी, वो सारी चीज़ें आप लोगों को डिक्लेयर कर दी जाएंगी। ठीक, ये कंडीशनल है। वैसे प्रयत्न यही किया जा रहा है कि आप सभी लोगों के लिए जो प्रयत्न हो, जो एज रिलैक्सेशन आपको मिले वो कम से कम 5 वर्ष का हो। ठीक, जैसे ओबीसी को मिलता है, एससी को मिलता है, एसटी को मिलता है। और एक महत्वपूर्ण सूचना है आपके उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड से। आज शासन ने सदस्यों आदि की नियुक्ति के संबंध में कुछ इनपुट्स जारी किए हैं। उन इनपुट्स के बारे में आप सभी लोगों को मैं बताना चाहूँगा कि शासन ने स्पष्ट किया है कि भैया ऐसी बात है, हम अभी कार्य कर रहे हैं किस पे, नए शिक्षा सेवा चयन आयोग पे। और यदि हम इसको 12 से 15 दिन के भीतर यदि हम नया शिक्षा सेवा चयन आयोग गठित नहीं कर पाए तो माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड को तत्काल हम बहाल कर देंगे, उसमें सदस्यों की नियुक्तियां कर देंगे। अर्थात अक्टूबर के प्रथम सप्ताह तक आप लोगों के सदस्य आदि आ सकते हैं, मतलब माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड आपका बहाल हो सकता है। जैसे ही इनकी नियुक्तियां होती हैं, सभी सदस्य कार्यभार ग्रहण करते हैं, उन सारी चीज़ों को लेकर के मीटिंग होगी, जिसमें आपके संस्था प्रधानों के 2500 पदों का विज्ञापन जारी होगा। टीजीटी पीजीटी में जितने पद ऐड हुए हैं उन पदों को संशोधित विज्ञप्ति जारी होगी, उन पदों का विज्ञापन जारी होगा। ठीक है, और कंप्यूटर साइंस को लेकर के कुछ निर्णय किया जा सकता है टीजीटी में सम्मिलित करने हेतु। ठीक है, और उसके बाद परीक्षा तिथियों को और बायोलॉजी 2011 टीजीटी का रिजल्ट, इन सभी मुद्दों को लेकर के जो है वो फैसला किया जा सकता है। साथ ही साथ एक सरकारी वकील नियुक्त होगा, जाहिर सी बात है भैया, और जो कोर्ट में केस चल रहा है उसकी फाइनल सुनवाई लगवाई जा सकेगी। ठीक है, अभी भी आप हमारे साथ याचिका करना चाहते हैं, याची बनना चाहते हैं हमारे विषयों में, तो टीजीटी पीजीटी को 13 विषयों पे हमारी याचिका है इलाहाबाद हाई कोर्ट में। ठीक है, और उस पर जो है मतलब 245 सीटें आरक्षित की गई कोर्ट के आदेशानुसार। तो आप सभी लोग अगर चाहें तो याची लाभ प्राप्त करने के लिए हमारे साथ जुड़ सकते हैं। और अभी हमारे पास वक्त भी है और सीटें भी हैं, है ना। आप सभी लोगों की याची लाभ दिलाने के लिए पर्याप्त सीटें हैं हमारे पास, और अगर आप चाहें तो आप हमारे साथ याचिका कर सकते हैं। यदि आपका एक दो चार प्रश्नों से रुक गया है तो आप आराम से जो है इसके साथ जुड़ जाइए, और याची लाभ के तहत आप सभी लोगों की नियुक्तियां भी मिल सकती हैं, मिल जाएंगी। ठीक है, क्योंकि बहुत मजबूत पैरवी कराई जा रही है। आगे बढ़ेंगे, अब बात करेंगे आपके सबसे महत्वपूर्ण मुद्दे पर जो कि संबंधित है यूपीएसआई से। तो यूपीएसआई का 1350 पदों का नया विज्ञापन, साथ ही साथ यूपी कांस्टेबल का नया विज्ञापन आप लोगों को अक्टूबर माह के द्वितीय सप्ताह में देखने के लिए मिलने वाला है। क्यों? क्योंकि दशहरे पर आप सभी लोगों को कुछ कहते नहीं है कि युवाओं को तोहफा दिया गवर्नमेंट ने, तो वही तोहफा उन विद्यार्थियों के लिए होगा जो विद्यार्थी जो है यूपी कांस्टेबल आदि की तैयारी करते हैं। ठीक, एक महत्वपूर्ण सूचना है आप सभी लोगों के लिए क्लर्कों की वैकेंसी और आपके रेलवेज की वैकेंसी के लिए। ठीक है, रेलवेज में आप सभी लोगों को आरपीएफ की, जिसमें मतलब 50,000 पद आरपीएफ के आने वाले हैं। ठीक है, तो उसमें जो है लगभग 50% जो सीटें हैं वो महिलाओं के लिए, मतलब बालिकाओं के लिए आरक्षित होंगे, और 50% सीटें आपकी पुरुषों के लिए आरक्षित होंगी। 2 शिफ्ट में ये वैकेंसी आएगी और 2 शिफ्ट में इन विद्यार्थियों का चयन होगा। ग्रुप सी और ग्रुप डी की परीक्षाएं चल ही रही हैं, आप देख ही रहे हैं। और साथ ही साथ रेलवे की बहुत नॉन टेक्निकल और टेक्निकल कई पदों पर वैकेंसियां आने वाली हैं। मध्य प्रदेश के संविदा शाला शिक्षक भर्ती का जो कार्यक्रम है वो अक्टूबर माह में जारी होगा या सितंबर लास्ट तक शिक्षक शाला भर्ती की जो पूरी तैयारी है वो मध्य प्रदेश शासन ने कर लिया है। जो भी विद्यार्थी उसमें अप्लाई करना चाहे वो विद्यार्थी पूरी तरीके से आश्वस्त होकर के अप्लाई कर सकते हैं और वहाँ भी पार्टिसिपेट कर सकते हैं। ठीक है, और चूंकि आप जानते हैं वहाँ 2023 में इलेक्शन होने चल रहा है, तो तकरीबन 40 से 48 हज़ार की पदों की वैकेंसियाँ आ रही हैं, 3 ग्रेड में आ रही हैं। ठीक है, ग्रेड 1, ग्रेड 2 और ग्रेड 3। जो भी विद्यार्थी इंटरेस्टेड हो वो अप्लाई कर पाएंगे। ठीक, क्योंकि सभी वर्ग वहाँ पे कैटेगरी जो है वो जनरल में ही काउंट होगी, तो आप सभी लोग ये चीज़ें जानते हैं। बने रहिए सार्थक गवर्नमेंट जॉब पॉइंट यूट्यूब चैनल के साथ। ये चैनल आप सभी लोगों तक एक खास तरीके के अपडेट्स पहुंचाता रहता है। मिलते हैं शाम की वीडियो में, जो भी अपडेट्स होगी आप सभी लोगों को तत्काल प्रदान कर दी जाएगी। धन्यवाद।